नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कई जगह पर ये चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कि डायन कई जगह पर आज भी देखने को मिल जाती है। ऐसी ही एक कहानी है एक गाँव की। एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर इस समय बोला जा रहा था कि लोगों के घरों से बहुत सामान चोरी हो रहा है। अब गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी की गाय चोरी हो गई, किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी की बकरी चोरी हो गई, किसी के घर का कोई भी सामान चोरी हो रहा था। हाँ, सोना चांदी नहीं चोरी हो रहा था, नॉर्मल चीज़ें ही चोरी हो रही थी। अब गाँव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आखिर ये चोर कहाँ से आया। अभी तक तो ऐसा गाँव में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक गांव के बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि इस चीज़ से अब हमें छुटकारा चाहिए, इसके लिए हमें रात में पहरा देना पड़ेगा। आखिर ये कौन है। अब गांव के दो लोग तैयार हो गए कि चलो हम रात में पहरा देंगे, बारी बारी से सभी लोग पहरा देंगे और देखेंगे आखिर चोर कौन है। अब वो दोनों लोग पहरा दे रहे थे, उनका नाम था किशोर और राजेश। ये दोनों लोग पहरा दे रहे थे और रात के अंधेरे में डर तो बहुत लग रहा था, लाठी डंडे ले रखे थे। एक ने कहा हो सकता है भूत प्रेत हो, तो दूसरे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भूत प्रेत चोरी नहीं करेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों लोग सीटी बजाते हुए गांव में टहल रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अब ये दोनों बहुत तेज़ी से भागते हुए उस आवाज़ के पीछे जाते हैं तो देखते हैं एक औरत है, काले कपड़े पहने हैं उसने, बकरी का एक टांग उसने पकड़ रखा है और बगल में एक घर था जो 2 मंजिला था, प्रधान जी का घर था। उस घर के पीछे से वो चढ़ना शुरू करती है दीवार में। बकरी नीचे लटक रही है और वो ऊपर चढ़ती जा रही है। ये देख करके किशोर तो देखते ही बेहोश हो गया था और अब राजेश की हालत ख़राब होने वाली थी। वो किशोर को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किशोर बेहोश हो चुका था। डर की वजह से उसके हाथों से डंडे तो छूट गए और अब वो वहाँ से भाग जाता है। गांव वालों को चिल्लाकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अचानक से वो औरत कहीं गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब होती है तो राजेश गांव वालों को बताता है कि एक औरत है जो काले कपड़ों में है और वही सब कुछ चुरा कर ले जाती है। वो कोई डायन है या फिर चुड़ैल है, वो क्या है नहीं पता। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा हो न हो ये वही डायन है जिसे हम लोगों ने आज से 5 साल पहले गांव से निकाला था। अब गांव वाले पता करते हैं आखिर ये क्या था। तो जब जंगल में जाते हैं तो जिस डायन को निकाला था वो जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी और अब तो वो थोड़ी बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ सीख रही थी तंत्र विद्या, लेकिन अब उसमें पारंगत हो गई थी। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, भूत प्रेत उसके बंधन में थे और वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए वो सिर्फ गांव वालों को परेशान कर रही थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे गांव से निकाला था तो वो उनसे अपना बदला चाहती थी। गांव से बाहर किसी को जाने नहीं देती थी और जो गांव में रहते थे उन्हें जीने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अगर खेतों से राशन भी आता था तो उसमें अपने आप आग लग जाती थी या कुछ भी करके उसका नुकसान करती थी। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि उसकी झोपड़ी में ही आग लगा देते हैं, ताकि ना ही वो रहेगी और ना ही उसकी ये तंत्र विद्या। अब एक रात ये लोग जा करके उसकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, लेकिन वो जल करके तो मर जाती है। लेकिन कहते हैं इस तरह की डायनें मर करके भी मरती नहीं है। उसकी आत्मा अब गाँव वालों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। लोगों को रात में हर वक्त महसूस होता था कि उसके आसपास वो डायन है और उनके घर से अभी भी सामान चोरी हो रहा था, लेकिन कहाँ जा रहा था किसी को नहीं पता था। गांव वाले बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे। तो उन्होंने एक महात्मा जी को बताया कि हमारे गांव में ये सब हो रहा है। डायन थी, उसे तो हमने मार दिया, लेकिन अब पता नहीं उसकी आत्मा हम लोगों को जीने नहीं दे रही है। तो महात्मा ने कहा कि इसके लिए तो किसी तांत्रिक के पास तुम लोग जाओ, क्योंकि वो चुड़ैल बन गई है और वो अब अपना बदला लेगी। गांव में एक एक करके सबके जानवर
और यहाँ तक कि अगर उस जंगल में कोई भी आदमी जाता था वो जिंदा वापस नहीं आता था। तो इन लोगों ने फिर एक तांत्रिक का पता किया और तांत्रिक के पास जाते हैं। तो तांत्रिक जब गांव आता है तो वो बताता है कि उसके पास एक नहीं लगभग 50 से 100 प्रेत आत्माएं उसके साथ हैं, तो वही तुम लोगों को परेशान कर रही हैं। तुम लोग हो सके तो ये गांव छोड़ दो, क्योंकि वो पूरे गांव में घेरा बना चुकी है और अब वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। एक एक करके सब लोग मारे जाओगे। गांव में बीमारियां इतनी तेज़ी से फैल रही थी, किसी को कोई बीमारी हो रही है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, और उसी वजह से लोगों की जान जा रही थी। धीरे धीरे लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि गांव बिल्कुल खाली हो गया। वो चोटी डायन की वजह से, उसकी वजह से पूरा गांव वीरान हो गया और आज वो गांव एक जंगल की तरह ही रह गया है। वहाँ पर घर सिर्फ खंडर की तरह ही पड़े हुए हैं, आज भी वहाँ कोई नहीं जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आज भी ये डायनें मिलती हैं या होती हैं? आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर बताना। कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।